रांची झारखंड की धरती ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए नारी शक्ति का भव्य उत्सव देखा। चमकती रोशनी, तालियों की गूंज और कैमरों की फ्लैश के बीच नीला सेनगुप्ता को मिसेज झारखंड ब्यूटी क्वीन के खिताब से नवाजा गया। इस शानदार और गरिमामय आयोजन का सफल संचालन किया आइकॉनिक एव एंटरटेनमेंट ने, जिसने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया। यह सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं थी, यह संघर्ष, संकल्प और सफलता की कहानी थी। मंच पर खड़ी हर प्रतिभागी अपने भीतर एक कहानी समेटे थी, लेकिन नीला सेनगुप्ता की कहानी सबसे अलग, सबसे दमदार और सबसे प्रभावशाली साबित हुई। नीला जब मंच पर उतरी तो उनकी चाल में ठहराव था, आंखों में विश्वास और शब्दों में स्पष्टता। सवालों के जवाब हो या प्रस्तुति का अंदाज, हर क्षण में उनकी तैयारी और व्यक्तित्व साफ झलकता रहा। निर्णायक मंडल ने भी माना कि नीला सेनगुप्ता ने सौंदर्य को केवल चेहरे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सोच, आत्मबल और दृष्टिकोण से परिभाषित किया। पूरे झारखंड से आई प्रतिभाशाली महिलाओं के बीच मुकाबला बेहद कड़ा रहा। हर राउंड में प्रतिभा, संस्कृति, संवाद और आत्मविश्वास की परीक्षा हुई, लेकिन नीला ने हर चरण में खुद को साबित किया, शांत, संतुलित और सशक्त अंदाज में। जैसे ही उनके सिर पर ताज रखा गया, वह पल केवल जीत का नहीं बल्कि हर उस महिला की जीत बन गया जो अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। नीला ने भावुक स्वर में कहा, यह ताज मेरे लिए सम्मान है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ हर महिला यह समझे कि उसकी पहचान किसी उम्र, भूमिका या परिस्थिति से तय नहीं होती। अगर विश्वास है तो रास्ता खुद बनता है। उनके शब्दों ने मंचों से उतरकर सीधे दिलों तक जगह बना ली। अपने पेशेवर आयोजन, अनुशासन और उद्देश्यपूर्ण सोच के लिए पहचाना जाने वाला आइकॉनिक एंटरटेनमेंट एक बार फिर साबित कर दिया गया कि सिर्फ इवेंट नहीं करता, बल्कि आत्मविश्वास गढ़ता है, पहचान रचता है और प्रेरणा जगाता है। नीला की ताजपोशी के साथ झारखंड को मिली एक ऐसी रानी जो केवल खूबसूरती नहीं बल्कि हौसले, समझ और नेतृत्व की मिसाल है। यह जीत आने वाले समय में न जाने कितनी महिलाओं के सपनों को पंख देगी। झारखंड की नई पहचान, मिसेज झारखंड नीला सेनगुप्ता। हाँ सिस्टर, आप कौन से कार्यक्रम में आपका आयोजन में जो है सो आप विनर हुई हैं, झारखंड की विनर आप हुई हैं? पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मैं नीला सेनगुप्ता, CEO ऑल्टरनेटिव मीडिया ग्रुप। मैं 20 सालों से पत्रकारिता से ही जुड़ी हुई हूँ, पर बंगला फिल्म और भोजपुरी फिल्म और एल्बम में मैं काम कर चुकी हूँ। अभी 1 महीना पहले ही मेरा एक भोजपुरी एल्बम भी रिलीज हो चुका है। मैं कई ब्रांडों की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। किन किन आयोजनों में इससे पहले जो है सो आप भाग लिए, इसके विषय में बताएं आप। जी, इससे पहले यहाँ संस्कार भारती का भी हुआ था सावन महोत्सव, जिसमें मैं सावन क्वीन रह चुकी हूँ। उसके अलावा अर्बन क्लोजेट की ओर से भी पैजेंट हुआ था, जिसमें भी मैं विनर रह चुकी हूँ। उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और किंग्स वाटर मिनरल वाटर है, उसकी भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये प्रेरणाएं कहाँ से आपको मिली? जी, अगर सच कहूँ तो पत्रकारिता ही मेरा मूल पेशा था। कौन से पत्रकारिता में किन किन क्षेत्रों में आप रही हैं? ये मैं मूल रूप से एडिटर के रूप में काम कर चुकी हूँ और न्यूज़ एंकर ही मेरा पहचान है। ओके, कौन से न्यूज़ एंकर्स में आप शामिल हुई हैं? AMG न्यूज़ से मैं जुड़ी हूँ, ऑल्टरनेटिव मीडिया ग्रुप। ओके। और ये फिल्म लाइन का और मॉडलिंग लाइन का अगर मैं बात करूं, लेकिन दोनों चीज़ तो अलग है। पत्रकारिता एक अलग चीज़ है, मीडिया जो है सो अलग है। सौभाग्य से मुझे दोनों का ही अवसर मिला। पेशा पत्रकारिता रहा और शौक मॉडलिंग और फिल्म रहा। मैं 20 साल पहले मैं एक जगह घूमने गई थी। वहाँ डायरेक्टर आए थे कोलकाता से लोकेशन चॉइस करने। तो उन्होंने मुझे देखा और तुरंत मुझे ऑफर किया अपने टेलीफिल्म के लिए बंगला। तो मैं उसको खारिज कर। बंगला के कौन से पिक्चर थे जिसके टेलीफिल्म में आपने भाग लिया है? खाद नाम था उसका। खाद यानी खाई, हिंदी में अगर उसका अनुवाद मैं करूं तो उसका नाम था खाई। तो खाई जो है सो परिभाषित जो किया गया है, कैसे शब्दों, क्या उसकी मतलब कथाएं क्या थी? उसकी कथाएं उसमें थी कि मैं एक नव विवाहित जोड़ा एक जगह घूमने जाता है और वहाँ कुछ लफंगे यानी ड्रग एडिक्ट आते हैं और वो नव विवाहित जोड़े को देखकर ये सोचते हैं कि इसके हस्बैंड को मार दिया जाए और इसे जो दुल्हन है उसे किडनैप करके बेच दिया जाए। बेच देने से जो पैसा आएगा उस पैसे से वे ड्रग खरीद के और अपना जो गरीबी है उसमें कुछ हद तक उन लोग कमी लाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने किडनैप करके खाई में गिरा दिया था। इस वजह से उस फिल्म का नाम खाई रखा गया था। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में
जी। कोई जो फिल्म बनती है जी। तो उसकी क्या मतलब मेन संदेश क्या होता है उस फिल्म के? देखिए, फिल्म तो कई क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, कमर्शियल भी होते हैं। नहीं, और खास के सामाजिक जो ग्राफ है, एक दूसरे को नहीं पहचाना, कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की काफ़ी कमियां देखी गई हैं। जी। तो उसकी कोई ऐसी पिक्चर बताएं जो आज के युवाओं को, समाज को, इसी को जोड़ता हो। इस बारे में ज़्यादा तो मैं कह नहीं पाऊंगी, पर मुझे हालिया प्रदर्शित एक फिल्म द ताज स्टोरी काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि उसमें ताजमहल की जो सच्चाई है, ताजमहल को हम लोग प्रेम प्रतीक के रूप में जानते हैं। जी। कहीं ना कहीं सबके मन में ये है कि मुमताज़ के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाई थी, यही हर कोई जानता है। पर जब मैंने ताज स्टोरी देखी तो ये मुझे काफ़ी प्रभावित इसलिए किया कि इसके तथ्य कुछ और ही सामने आए। आप एक युवा हैं, जी। और ख़ास के अभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी फिल्म के माध्यम से? क्या सामाजिक संदेश देना चाहेंगी, या अपने जो सुंदरता के मामले में आपकी जो विजेता हासिल हुई है, जी। क्या कहना चाहेंगी इसमें? जी, मैं ये कहना चाहूँगी युवाओं को, अपार्ट फ्रॉम फिल्म मैं बात कर रही जी हूँ, जी जी। युवाओं को कभी भी एक दूसरे से तुलना में नहीं जाना चाहिए। खासकर ये सोशल मीडिया पे तुलना करने लग जाते हैं युवा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक दूसरे से तुलना मत कीजिए, मुकाबला मत कीजिए, खुद की छवि को अच्छा, पहचानिए। पत्रकारिता में अभी आप रह रही हैं, जी। तो अभी पत्रकारों की जो प्रतिभा है, जी, क्या कहीं न कहीं विखंडित हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है बिल्कुल तो क्यों हो विखंडित हो रही रही है? है, बिल्कुल विखंडित हो रही है, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन के चलते विखंडित हो रही है। जो मूल अवधारणा है पत्रकारिता की, वो कहीं ना कहीं कुछ डिरेल्ड है उसमें, मुझे ऐसा दिखता है। क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है उसमें? सुधार की गुंजाइश ये है कि एक पत्रकार का जो अंदरूनी आवाज़ होती है, जो कलम की ताकत होती है, तो कहीं ना कहीं वो खंडित तो हो रही है। ऊपर से जो प्रेशर आता है कि मुझे ये लिखना है, इसे ही मुझे छापना है, इसे मुझे करना है, ये अगर ऊपर से ये दबाव ना आए तो मेरे ख्याल से पत्रकार और खुलकर काम कर सकते हैं। क्या पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकारिता के प्रति जो व्यक्ति की आज़ादी है, क्या उसके प्रति लिखने की आदत डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? मेरे ख्याल से डालनी चाहिए, क्योंकि मेरा मुख्य पेशा पत्रकारिता है, तो पत्रकार का अंदरूनी आवाज़ होता है, अंदरूनी ताकत है उनका कलम। दीदी, आप विभिन्न क्षेत्रों में जो आप भाग लिए हैं, सुंदरता के क्षेत्र में, और किन किन क्षेत्रों में और भी कुछ आकर्षक, कुछ ऐसा बताएं जो लोगों को आकर्षक कर सके इसके विषय में? जी, खुद की छवि को पहचानना, आपके अंदर क्या कला है, आप क्या कर सकते हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो, कला संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। हमारा परंपरा भी बहुत ही क्या बोलूं, विविधता से भरा हुआ है, बहुत रिच कल्चर है हमारे भारत देश का। तो अपने जो अंदर की प्रतिभा है उसे पहचानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो ये कर रहा है तो हमें भी करना है, बिल्कुल नहीं। युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अंदर आपकी जो प्रतिभा है, कोई अंदर से धनी होता है म्यूजिक, उसके अंदर प्रतिभा है गाने का, तो आप गाना गाइए। ऐसा नहीं है कि दूसरे डांस कर रहे हैं तो हमको डांस करना है, ऐसा नहीं है। किसी में अगर रंगमंच की प्रतिभा है तो उसे वही करना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं आज भी जो महिलाओं के उत्थान का एक प्रश्न उठता है, तो जो महिलाओं को जितनी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए, कई एक जगह पे देखा गया है कि महिला आज भी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों है, सारे क्षेत्रों की महिलाएं आज भी वो घर में कैद हैं जी, और अपने प्रतिभा को जो है सो नहीं दिखा पा रहे हैं। उसके विषय में क्या आपकी रुचि है, क्या कहना है उसके विषय में मैं कहना चाहूँगी, जब एक महिला शिक्षित होती है तो न केवल एक परिवार शिक्षित होता है, बल्कि एक समाज शिक्षित होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी बेटी पढ़ती है तो मेरा कुल रोशन होगा, और बेटी जिस घर में जाएगी वो वंश रोशन होगा, और बेटी जिस बच्चे को पैदा करेगी उसका भी नाम रोशन होगा। तो एक महिला से तीनों जनरेशन, पिता, पति और पुत्र, तीनों जनरेशन शिक्षित होता है। तो हर पेरेंट को, चाहे वो गांव के हों या फिर शहर के, हर अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि हम बेटियों को शिक्षित जरूर करेंगे। बेटा को जैसे करते हैं उस तुलना में बेटी को शायद ज़्यादा हम
ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बेटी एक माँ बच्चे का परवरिश करती है, उस माँ से ही बच्चे के अंदर शिक्षा, संस्कार, संस्कृति सब जाता है। तो एक माँ का शिक्षित होना ज़रूरी है। गांव देहात के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि कृपया अपनी बेटी को शिक्षित करें और अंधविश्वास से जो हम जकड़े हुए हैं उस अंधविश्वास से निकले और बेटियों को शिक्षित करें, स्कूल भेजें, उनके जो भविष्य है उसको संवारने में मदद करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना था कि आप जो है सो और किन किन क्षेत्रों में आगे आपकी क्या अभिलाषा है, किन क्षेत्रों में आप जाना चाहेंगे, क्या आपकी रुचियाँ हैं? जैसे कि 28 दिसंबर को धनबाद में आइकॉनिक ईव एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित झारखंड राइजिंग स्टार में मुझे मिसेस झारखंड खिताब से नवाजा गया है और उसी मंच से ये अनाउंस हुआ। दोनों ग्रुप जो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल और मिसेस इंडिया एशिया के आयोजन करता है, दोनों ने ही मुझे प्रस्ताव दिया है कि मिसेस इंडिया के लिए मैं तैयारी करूं और वे सभी मुझे तैयारी करने में सहयोग करेंगे। तो इस क्षेत्र में जो आप आई हैं, आपके प्रेरक गुरु कौन हैं? उनके विषय में भी आप दो सब कम से कम जरूर बताएं। देखिए, मैं अगर कहूँ तो मेरे इन-लॉज, मेरे सास ससुर मुझे बहुत सपोर्ट किए। जब फिल्मों का ऑफ़र आया था तो मैंने खुद ठुकरा चुका था उसे, लेकिन मेरे सास ससुर ने कहा कि इसे ठुकराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और इससे भी ऊपर मैं अपना पति को जगह देना चाहूँगी, जो हर वक्त, हर समय, हर घड़ी मेरे साथ खड़े हैं। मेरे को हमेशा वो ये कहते हैं कि आगे बढ़ती जाओ, पीछे हम हैं। अरे वाह, वेरी गुड। अपना परिचय दोबारा बता दें। मैं नीला सेनगुप्ता, मैं जमशेदपुर से हूँ, जमशेदपुर की बेटी हूँ, जमशेदपुर की बहू हूँ। मैं अल्टरनेटिव मीडिया ग्रुप की CEO हूँ और हाल ही में मुझे धनबाद में आयोजित आइकॉनिक ईव एंटरटेनमेंट के राइजिंग टैलेंट में मिसेस झारखंड के खिताब से नवाजा गया है। थैंक यू।